नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल स्किल। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिज्यूम बनाना देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक रिज्यूम बना के रखा है। आप उसका फॉर्मेट दिखा देते हैं कि कैसे आपको बनाना है। ये रहा फॉर्मेट। अब आप देख सकते हैं इसमें हमने यहाँ एक पिक्चर लगाया है, इमेज इंसर्ट किया है, यहाँ हमने नाम दिया है, एजुकेशनल बैकग्राउंड ये हमने दिया है, हमने टीचर एक्सपीरियंस लिखा है, अचीवमेंट हमने लिखे हैं, नेशनलिटी दी है और उनका लैंग्वेज दिया है, उनको किस किस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है। इस तरफ हमने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यहाँ स्किल हमने दिया है और स्किल देने के बाद में यहाँ हमने मैरिज स्टेटस दिया है, पर्सनल प्रोफाइल दिया है और यहाँ हमने उनके कुछ डिटेल्स फिल किया। तो आइए अब इस रिज्यूम को आप एक बार देख सकते हैं पूरी तरीके से किस तरह दिखाई देगा। तो इसको जूम कर सकता हूँ एक बार। जब आप प्रिंट करेंगे ये रिज्यूम तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, एक तरीके से लुक सही होगा इसका। सारे एजुकेशन डिटेल देने के बाद में अचीवमेंट हमने दिया है, अचीवमेंट देने के बाद में हमने नेशनलिटी दी है, उसके बाद में लैंग्वेज देने के बाद में यहाँ फिनिश और यहाँ से फिर हमने डिटेल, पर्सनल प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ दी है। तो आइए इसी तरह का एक रिज्यूम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया कंट्रोल एन से हमने एक नया पेज लिया। नए पेज लेने के बाद सबसे पहले इसका मार्जिन आपको 0 कर लेना है, नैरो कर लेना है। तो मैं यहाँ लेआउट में आऊँगा और यहाँ मार्जिन से नैरो मार्जिन में क्लिक कर दूंगा। तो ये जो पेज होगा उसका मार्जिन नैरो हो जाएगा। ये नैरो मार्जिन हो गया। पेज को मैं छोटा छोटा कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैं जाऊँगा से इंसर्ट में, इंसर्ट से मैं लूँगा एक शेप, नया शेप लिया। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद में मैं उस शेप को पेज के आधे से थोड़ा कम विड्थ पे मैं ड्रा कर दूंगा। इतना मैं ले रहा हूँ, इतना ले लेता हूँ और यहाँ नीचे तक पूरा मैं ड्रैग करते हुए नीचे तक पूरा एकदम ड्रैग कर दूंगा। तो स्क्रॉल करते छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं तो इसको नीचे की तरफ, ये आ गया पूरा नीचे एकदम। आने के बाद में मैंने इसको जूम कर लिया, इसको सेलेक्ट किया। आप इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं किस तरीके से आपको बैठाना है। मैं कुछ इस तरीके से बैठाऊंगा। इसके बाद में मैं फॉर्मेट शेप में जाऊंगा और यहाँ फिल शेप से मैं इसको एक कलर चूज करके दे दूंगा। जो कलर मुझे अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं एक कलर दे दूँगा। तो मैं ये वाला कलर यहाँ दे रहा हूँ, लाइटन कलर है थोड़ा। आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो भी कलर चूज करना चाहें वो कलर दे सकते हैं। ये वाला कलर हमने चूज कर लिया। चूज करने के बाद फिर से मैं बाहर क्लिक करूंगा, फिर से जाऊंगा इंसर्ट पे और इंसर्ट पे जाने के बाद मैं फिर से शेप लूंगा और शेप पे रेक्टेंगल शेप लेने के बाद में मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा। इसमें मैं फिल दूंगा, यहाँ फिल, और फिल में आने के बाद में मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ। जैसे ये वाला कलर हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं इसकी आउटलाइनिंग को नॉन कर दूंगा, नो आउटलाइनिंग। और फिर से जाऊंगा इंसर्ट में, यहाँ जाऊंगा शेप में और शेप में जाने के बाद में मैं कुछ ये वाला शेप ले लूँगा, राइट ट्रायंगल, और यहाँ हमने ऐसे ड्रैग कर दिया। यहाँ ड्रैग करने के बाद में मैं उसको यहाँ से फ्लिप कर दूंगा। यहाँ हमको मिल गया फ्लिप, और फ्लिप में इस तरीके से करता हूँ। और यहाँ रखने के बाद हमको रोटेशन चाहिए, हमको इस तरीके से मैं रोटेट कर लूँगा। रोटेट करने के बाद मैं यहाँ रखूँगा, इसको मैं थोड़ा सा जस्ट बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं फिल में, और फिल में आने के बाद मैं
यहाँ ये वाला कलर फिल कर दूंगा। इसको सेलेक्ट मैं करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके इसको भी सेलेक्ट करूँगी और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल प्रेस करके क्या करूँगा, यहाँ एक बाहर निकालूंगा, एक यहाँ मैं निकाला। फिर नीचे जाऊँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, फिर कंट्रोल प्रेस करूँगा और इसको एक और यहाँ कॉपी बना लूँगा। फिर नीचे जाऊँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, कंट्रोल प्रेस करूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा और उसका एक कॉपी और बना लूँगा। फिर नीचे जाते हुए मैं एक कॉपी और बना लेता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग करके एक कॉपी बना लूँगा। यहाँ रख देता हूँ, फिर से शिफ्ट होल्ड, ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट यहाँ, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, यहाँ भी डिलीट। तो अब देखेंगे हमारा फॉर्मेट बन गया। आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमको टेक्स्ट डालना है, तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट हमारा है। अब इसमें हम चल के टेक्स्ट डालते हैं। तो अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं वहीं से टेक्स्ट को कॉपी, नेक्स्ट वाले में से मैं कॉपी करके ले आके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो सिंपल, मैं सबसे पहले यहाँ मैं क्लिपबोर्ड यहाँ ऑन कर देता हूँ, जितने कॉपी होंगे यहाँ दिखाई देंगे। सबसे पहले सभी को कर देता हूँ क्लियर, और यहाँ हमने ये वाला हेडिंग कॉपी किया, यहाँ क्लिक किया, ये सेलेक्टेड है, कंट्रोल सी किया हमने, कॉपी, वहाँ आ गया। फिर ये वाला हेडिंग हमने कॉपी किया, सेलेक्ट, कंट्रोल सी, कॉपी। फिर ये वाला हेडिंग हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी। फिर ये वाला हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी, और इसको भी हम सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर देते हैं, कॉपी। और नेक्स्ट वाले पे जाने के बाद में मैं यहाँ क्लिपबोर्ड ऑन करूँगा और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा। मैं एडिट करने से बैकग्राउंड को पेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ रख लूँगा। टीचिंग एक्सपीरियंस को पेस्ट करूँगा, सॉरी कंट्रोल जेड मैं कर रहा हूँ, सिलेक्टेड था ऑब्जेक्ट, मैं बाहर क्लिक करके हमने टीचिंग एक्सपीरियंस भी पेस्ट किया और यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँगा। नेक्स्ट हमको ये पेस्ट करना है, अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट पे क्लिक करूँगा, इसको जस्ट नीचे विड्रॉल करके यहाँ अचीवमेंट पे ले आकर रख दूँगा यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारी नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी पे क्लिक किया और इसको ऊपर से नीचे ले आकर रख दूँगा। कुछ इस तरीके से मैंने रख दिया इसको। इसको थोड़ा सा जस्ट बड़ा कर रहा हूँ यहाँ, और इन सबको, सारे ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा छोटा करने के बाद में मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड किया, दूसरा ये भी सेलेक्ट, और इन सबको आगे की तरफ मूव कर दिया। सेम सबने करना, इसको छोटा किया यहाँ तक, और शिफ्ट होल्ड किया, ये सेलेक्टेड, ऑब्जेक्ट भी सेलेक्टेड, टेक्स्ट भी सेलेक्टेड, इसको यहाँ तक कर दिया। नेक्स्ट मैंने किया, इसको छोटा किया और टेक्स्ट सेलेक्टेड, शिफ्ट होल्ड किया, दोनों को सेलेक्ट किया और इसको इस तरफ कर दिया ड्रैग। नेक्स्ट इस पर क्लिक किया, आगे किया, नेशनलिटी सेलेक्ट, यहाँ दोनों को क्लिक करने के बाद में आगे हमने कर दिया ड्रैग। तो बस टेस्ट कर नेक्स्ट इन सब क्लिक किया, इसको भी सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट, और इन सबको आगे करने के बाद में तुमको ड्रैग, पहले इसको छोटा कर रहा हूँ। सारे ऑब्जेक्ट बैठ गए। फिर से मैं इसको कट कर रहा हूँ, यहाँ से क्लियर कर दूँगा, और क्लियर करने के बाद में मैं फिर से जाऊँगा सेकंड पे, और यहाँ हमने सेलेक्ट किया और मैं
इन सब का एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है वो कॉपी करके लेकर आऊँगा। सबसे पहले मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C। उसके बाद में नेक्स्ट में ये कॉपी करूँगा, इसको भी Ctrl+C। अगला मैं ये कॉपी करूँगा, Ctrl+C। अगला मैं ये वाला कॉपी करूँगा, Ctrl+C। तो अभी जो हमने हमारा इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था ये हमने कॉपी कर लिया, अभी नीचे भी है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ से आने के बाद यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया और यहाँ से लेकर Ctrl+C और इन सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं देता हूँ Ctrl+C। तो ये सारे कॉपी हो चुके हैं। चलते हैं, पहले पेस्ट कर लेते हैं फिर आते हैं। मैं यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद में मैं नीचे से पेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। हमने एकेडमिक एजुकेशन पेस्ट किया और यहाँ से मैं उठा के इसको यहाँ रख रहा हूँ, इसे क्लिक किया, फिर यहाँ हमने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पेस्ट किया, इसको सेलेक्ट करके यहाँ में बैठा। इंटरमीडिएट हमने पेस्ट किया और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ बैठा दूँ। और फिर मैं एक इंटर कॉलेज पेस्ट किया, सॉरी Ctrl+Z में Ctrl+Z, और फिर मैं ये पेस्ट किया और इसको भी सेलेक्ट करके मैं बैठा देता हूँ। कुछ इससे ऊपर लेकर मैं इसको यहाँ बैठा हूँ। एक्सपीरियंस में यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके सबको सेलेक्ट करके मैं नीचे इसमें सबको भेज रहा हूँ। फिर से हमने यूनिवर्सिटी को पेस्ट किया, यूनिवर्सिटी को मैं तो इस तरीके से यहाँ बैठा देता हूँ। नहीं, यहाँ इसको पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ कुछ इस तरीके से इसको बैठा दूँगा। बैठाने बंद करूँगा और यहाँ आने के बाद में जस्ट मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा। सबको सेलेक्ट करने के बाद में मैं इन सबको थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा। यहाँ इन सबको यहाँ रखता हूँ। अचीवमेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके तीनों को मैं सेलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा सा जस्ट डाउन लेके आऊँगा। और मैं भी इसको यहाँ रख रहा हूँ, पर्सनालिटी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट होल्ड और तीनों ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया। इसको मैं जस्ट यहाँ डाउन कर दूंगा थोड़ा सा नीचे। फिर से मैं अगले वाले डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, पिछले वाले डॉक्यूमेंट से मैं कॉपी करके और चीज़ें लाऊंगा। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और क्लियर करने के बाद में हमने एक्सपीरियंस को यहाँ सेलेक्ट किया और इसको कर दिया जस्ट Ctrl+C। कॉपी हमने कर दिया और कॉपी करने के बाद में मैं अचीवमेंट को भी सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+C कर दिया कॉपी। और नेशनलिटी को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने Ctrl+C और लैंग्वेज को भी सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में Ctrl+C कर दिया। और यहाँ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आने के बाद में मैं सबके लिए Ctrl+V करते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने एक्सपीरियंस किया और इसको मैं उठा के कुछ यहाँ रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं चल रहा हूँ ऊपर की तरफ इधर से। अब अचीवमेंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट होल्ड और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा जस्ट अब ऊपर उठा के रखूँगा, जस्ट यहाँ रखने के बाद में मैं अचीवमेंट को पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट अचीवमेंट ने किया और यहाँ से आने के बाद में मैं इसको थोड़ा नीचे उठा कर रख दूँगा कुछ इस तरीके से। नेशनलिटी, तो मैं नेशनलिटी को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करता हूँ, तीनों सेलेक्ट करने के बाद में इसको जस्ट थोड़ा सा अपने जाऊँगा और नॉलेज लैंग्वेज में सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं आने के बाद थोड़ा सा इसको जस्ट ऊपर कर दूँगा, क्लिक। और यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया इंडियन और इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे लेकर आऊँगा। मैं यहाँ कुछ इस तरीके से रख दूँगा। इसमें मैं लैंग्वेज को पेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं उसको उठा के कुछ यहाँ जाके रख दूँगा। मैं इसको क्लियर कर दूँगा। एक साइड के जितने भी डाटा हमारे थे सब के सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं यहाँ क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा उसमें, मैं यहाँ एक शेप लूँगा, शेप पे क्लिक किया, हमने शेप लिया और यहाँ मैं शिफ्ट होल्ड करके एक शेप ड्रैग कर दूँगा यहाँ तक और मैं इसको अप डाउन करके थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा जस्ट। और ये हमने यहाँ रखा इसको और रखने के बाद में मैं फिल में आऊँगा। फिल में आने के बाद में यहाँ मैं पिक्चर चूज़ करूँगा। यहाँ फ्रॉम फाइल से मुझे पिक्चर चूज़ करना है, मैंने फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया और ये हमको हमारे फाइल पे पहुँचा दी हमने। यहाँ डी ड्राइव और यहाँ ID कार्ड में हमारे पास 3 फिगर है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से हमने कर दिया ओके, तो वो हमारा इंसर्ट हो गया। और यहाँ हमने आउटलाइनिंग को कर दिया नॉन, तो
आउटलाइनिंग नॉन हो गया, इसको एकदम एक्चुअल साइज में रख लेना है। रखने के बाद फिर से मैं वहाँ जाऊँगा और यहाँ से अब की बार मैं उनके नेम्स और स्किल को कॉपी करके लेके आऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिटेल लेता हूँ, मैंने डिटेल सेलेक्ट किया और यहाँ मैं कर रहा हूँ Ctrl+C कॉपी। Ctrl+C और यहाँ आने के बाद हमने कॉन्टैक्ट नंबर को कर दिया Ctrl+C और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C। कॉपी होने के बाद में मैं यहाँ आऊँगा सेकंड फाइल पे और इसको मैं पेस्ट करते हुए चलूँगा। हमने डिटेल पेस्ट किया सबसे पहले, डिटेल, और इसका डिटेल हमने यहाँ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में मैं उठा के कुछ यहाँ रखूँगा डिटेल को। फिर मैंने पेस्ट किया इसमें पर्सनल प्रोफाइल, इसको पेस्ट करने के बाद में सेलेक्ट करने के बाद में कुछ यहाँ रख दूँगा इसको। यहाँ एलिमेंट आपको ध्यान रखनी है, एलिमेंट एकदम सही हो, इसको थोड़ा सा एलिमेंट सही करके चलता हूँ, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट करके मैंने बाहर क्लिक किया, बाहर क्लिक करने के बाद मैं स्किल को पेस्ट करूँगा, स्किल, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। इसमें मैं कॉन्टैक्ट को पेस्ट करूँगा, मैं कॉन्टैक्ट को पेस्ट किया और मैं इसको एकदम नीचे ले जाके बैठा दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ मैंने इसको बैठा दिया। मैं कॉन्टैक्ट अस को फाइनल भी कर रहा हूँ, 2 नंबर पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से हमने नंबर पेस्ट किए और पेस्ट करने के बाद में मैं इसको नीचे एकदम ले जा रहा हूँ। मैं इसको एकदम नीचे की तरफ बैठा दूंगा, मैं इसको नीचे बैठा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इन सबको मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी और फिर मैं सेकंड फाइल पे जा रहा हूँ फिर से, और यहाँ पे आने के बाद में मैं सबसे पहले डिटेल, सबसे पहले उसका यहाँ हम नेम कॉपी कर रहे हैं, सेलेक्ट किया हमने और यहाँ Ctrl+C किया और यहाँ सेलेक्ट किया और इसको भी Ctrl+C किया और यहाँ भी सेलेक्ट किया और यहाँ हमने कर दिया Ctrl+C और यहाँ स्किल में हमने सेलेक्ट किया और इसको भी कर दिया Ctrl+C। अब ये सब कॉपी हो चुके हैं। कॉपी होने के बाद मैं नेक्स्ट फाइल पे जाऊंगा सेकंड पे, और यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले नेम पेस्ट करूंगा। तो हमने पेस्ट किया नेम, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और हमने नेम पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ रख दूँगा नेम को कुछ इस तरीके से। पर्सनल डिटेल, तो मैं यहाँ डिटेल फिल कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ डिटेल को पेस्ट किया, तो मैं कुछ इसको सेलेक्ट करके यहाँ रख दूँगा कुछ इस तरीके से। फिर से मैं यहाँ क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं पर्सनल प्रोफाइल पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद में कुछ नहीं यहाँ रख दूँगा इसको इस तरीके से। मैं इसको रख देता हूँ। रखने के बाद में फिर से मैं स्किल पेस्ट करूँगा, तो मैं स्किल पेस्ट कर देता हूँ और इसको उठा के कुछ यहाँ नीचे के साइड में ले आके मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। मैं थोड़ा सा गैपिंग बना देता हूँ यहाँ और इसको यहाँ रख देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस को थोड़ा सा जस्ट आगे कर दे और इसको मैं कर दे रहा हूँ क्लियर। मेरा सारे चीज़ फॉर्मेट हो गए हैं, सारे मेरा हो गया इसमें। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अभी रेड लाइन आ रही है, कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए रेड लाइन है, यहाँ रेड लाइन है, तो मैं इसको अभी सही कर देता हूँ।
यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये नेम हो गया, आप देख ले सकते हैं इसको। पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड, यहाँ एकेडमिक एजुकेशन, इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी। उसके बाद में आपको यहाँ टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आपको अचीवमेंट दिखाई देंगे। फिर यहाँ आपको नेशनलिटी दिखाई देगी। फिर लैंग्वेज दिखाई देगा आपको, कनेक्ट अस। फिर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्किल। फिर यहाँ आपको मैरिटल स्टेटस दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ आपको फिर दिखाई देगा पर्सनल प्रोफाइल। और यहाँ आपको डिटेल दिखाई देगा और यहाँ उसका नाम दिखाई देगा। अब यहाँ आपको कुछ यहाँ रेड रेड लाइन आ रहा है, तो मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा व्यू में और यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ हमारे साइड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और मैं यहाँ से इग्नोर करते हुए क्लिक कर दूँगा, तो सब के सब इग्नोर होते हुए चले जाए। मैं इसको ओके कर देता हूँ और अब इसको देख सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ और कट करने के बाद में आप यहाँ इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए एक प्रोफेशनल लुक में आपका रिज्यूम तैयार है। आप इसको चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। इसको जूम थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके इसका वो दिखाई देगा। कर देता हूँ, कंट्रोल या फ़ोन करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा। और यहाँ अब आप जूम करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।